गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। आगे बढ़े, हमारा 6th लेक्चर बेसिक बातों के साथ आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद आपको एक लेक्चर में फार्मूले और बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या क्या है, उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा क्या क्या है, क्वेश्चनिंग आएंगे फार्मूलों के ऊपर आएगी। मतलब आप ये समझना, अगर आपके ये तक आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। यही है आपकी +1 की ट्रिग्नोमेट्रिक में। और भी जिसे आपको सिलेबस का पता करना तो बना रहना पड़ेगा आपको अपने चैनल के साथ। आगे हम पढ़ते हैं ग्राफ। देखो मैंने कुछ वैल्यू लिखी है, मैं बता देता हूँ कैसे आई है। अब साइन 0 डिग्री का पता हमें 90 तक का पता है। 120 पे वैल्यू पिछले एक लेक्चर में निकाली भी थी। 120 पर वैल्यू कैसे आई बेटा? साइन 90 + 30। अगर कोई आज न्यू स्टूडेंट आया है चैनल पे तो उसको भी ये चीज़ समझ में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो अच्छे से समझना चाहता है तो प्ले लिस्ट में जाके दोबारा से अपने कोर्स की स्टार्टिंग कर सकता है। और यहाँ पर ऐसा तो है ही नहीं कि क्लास पूरी होगी अब सिलेबस कैसे होगा। सिलेबस सारा आपके पास है, बस दिक्कत क्या है, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो जो बच्चे आपके साथ 10th में थे उनको बोलो भाई लॉकडाउन कितने दिन और चल सकता है इसका हमें नहीं पता अभी भी, लेकिन सिलेबस तो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको निकाला था, साइन 90 चेंज हो गया था किसमें? कोस में, और 30 आ गया था। और कोस 30 की वैल्यू बेटा कितनी थी? 1/2। मैंने आपको ये बताया एंगल कितना ही बड़ा हो जाए वैल्यू हमेशा यही रहेगी। इसके अलावा कोई और रेशो आता ही नहीं इन एंगलों के ऊपर। लेकिन मैंने एंगल आज सारे 30-30 पे लिए, क्योंकि ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो आसानी से प्लॉट हो जाएगा। क्योंकि 10th में नहीं था अपने पास भाई जो ग्राफ पेपर बनाना होता था, ओगिव का था, लेस देन ओगिव का, मोर देन ओगिव में, उसमें भी ग्राफ बनाना था कि लेस देन वाली वैल्यू ली, मोर देन पॉइंट ड्रा किए, फिर उनको ज्वाइन करते थे, ग्राफ बनता था। 10th में भी अपने पास ग्राफ था एक 3rd चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। उसी तरह का है, बहुत ईजी है, ग्राफ मुश्किल नहीं, आपको आता है सब कुछ, बस वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू उस एंगल के ऊपर जो वैल्यू आई वो आपने ड्रा करनी है। यहाँ तक की वैल्यू हो गई, 120 पे आ गई, 150 पे, 180 पे। 210 की बात करूँ मैं, साइन 210 कैसे आएगा? देखो बेटा 210 इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 + 30। ये बताओ बेटा साइन 180 पे सारा याद होगा तो पीछे वाली कहानी 180 नो चेंज, 180 नो चेंज। साइन का क्या रहेगा? साइन बना रहेगा। और 30 डिग्री कितना आएगा बेटा? 30। ठीक है, 180 प्लस किसका? अगर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक के 6 लड़के हैं, प्लाट 4 है, बांट नहीं सकता, 2 प्लाट इसके हिस्से में चले गए साइन कोसिकेंट में, 2 टेन कोट में चले गए, और एक कोस और किसका चला गया? सीकेंट का चला गया। एक किसके खाते में चला गया? टेन कोट में। एक किसके? साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा में। ऑल एक प्लाट उसने अपने नाम रख लिया, वहाँ पे ड्राइंग रूम बना दिया या अपनी बैठक बना दी, उसमें कोई भी आ जा सकता है, वहाँ पर सारे टर्म क्या होते हैं? पॉजिटिव। लेकिन बेटा ये 180 प्लस यहाँ पर कितना है? ये 0, 90, 180, 270, 180 प्लस 3rd में पहुंच गया। किस में पहुंच गया बेटा? 3rd में। और 3rd में साइन का रिजल्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो एंगल तो वही आएगा ना घूम फिर के। मैं ये कह रहा हूं 0 से 90 तक की जो वैल्यू है वैल्यू वही रहेगी, एंगल कितना ही बड़ा हो जाए। बात किसकी आएगी? किसी में प्लस किसी में माइनस। भाई अगर ये जाने वाले हैं, यहाँ पर 4-5 कोई टर्म ऐसी है वो इस घर में चली जाए, इन पे साइन कोस पॉजिटिव कहेंगे, बाकी सब उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव। वही वैल्यू जब तीसरे में जाएगी, टेन कोट अपनी वैल्यू को तो पॉजिटिव बोलेंगे, बाकी किसी और की वैल्यू को क्या बोलेंगे? नेगेटिव। लेकिन वैल्यू तो क्या रहेगी बेटा? सबकी सेम रहेगी। क्लियर है ये बात? तो साइन 30 पे वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/2। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? माइनस के 1/2। आ गया समझ में? माइनस के 1/2। डार्क कर देता हूँ कलर की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, 0√3/2। आगे बढ़े,
240। अब आप बार बार निकालो, लेकिन मैं कई बार आपसे ग्राफ पूछा जाए तो एक बात शॉर्ट में बता देता हूँ क्या करना। देखो बड़े ध्यान से सुनना है। 0 1/2 √3/2 1। 1 के बाद क्या हो रहा बेटा, देखो 1 से जो उधर वाले ना वापिस लिख दो। 1 पे पहुंचे, 1 और 0 पे रिफ्लेक्शन मिलेगा, उसी की इमेज बन जाएगी। देखो 1 के इधर √3/2 था, इधर √3/2 आ गया। 1 के इधर 1/2 था, 1/2 आ गया। 1 के इधर 0 था, 0 आ गया। ऐसा रोल प्ले 0 और 1 ही करेंगे। देखो 0 पे चले गए, 0 के इधर 1/2 तो इधर भी बेटा 1/2। और आगे की बात करूं मैं, 0 के इधर √3/2 तो इधर भी कितना आएगा बताओ, √3/2। 0 के इधर √3/2 से आगे 1 है तो इधर भी क्या जाएगा, 1 जाएगा। 210 ये कौन से क्वाड्रेंट का हिस्सा, थर्ड क्वाड्रेंट का। और थर्ड में तो बेटा साइन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए वैल्यू यहां पर क्या रहेगी, नेगेटिव। फिर से वही बात, वैल्यू तो वही रहेगी, प्लस और माइनस आता जाएगा। ठीक है, -1 आ गया, उसके बाद क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ये -1 आ गया, आगे नहीं बढ़ना। 0 और -1 आने या 1 आने के बाद रुक जाना है। 1 आया, रुक गई, लिख दिया। फिर 0 आ गई, 0 आ गए, फिर रुक गए। ठीक है, अब -1 से इधर का देखो क्या है, -√3/2, तो यहां पर भी √3/2 वैल्यू लिखनी है। माइनस बाद में बताऊंगा मैं आपको। -1 से इधर क्या है, -1/2 लिख लिया। इधर 0 है तो उधर भी क्या चली जाएगी, 0। आपको एक सिमेट्री इमेज मिलती हुई नजर आ रही है। 1 के इधर भी, 0 के इधर भी, और इस 1 के इधर भी वैल्यू ऐसे आती जाएगी। तो ग्राफ में वैल्यू निकालना क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अगर किसी के ये समझ में ना आया हो बेटा, अपना वो मेथड तो है ही, ये शॉर्टकट में हमने पता कर लिया कि ऐसी सिमेट्री बनती है। तो इसमें जो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, नेगेटिव। 0 तो पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, 0 ही रिजल्ट रहेगा। साइन की वैल्यू आ गई आपके पास, साइन की सारी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, उन वैल्यूओं को इस ग्राफ पेपर पे शो कर देंगे। इस ग्राफ पे हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। √3/2 देखो 0.86 लिख दिया मैंने। कैसे लिखा, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.86 0.86 आएगी बेटा, और वो 0.75 से थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी, इसलिए मैंने इस हिस्से में ज़्यादा लिखी है, क्योंकि इसका रिजल्ट 0.86 है। तो 60 के ऊपर वैल्यू √3/2, 90 के ऊपर वैल्यू 1, 120 के ऊपर वैल्यू √3/2 फिर से, और 150 के ऊपर वैल्यू आपकी फिर से 1/2, और 180 के ऊपर वैल्यू बेटा 0। ग्राफ बनाना इजी है। जो वैल्यू आई, एंगल तो हम x एक्सिस पे लेंगे और वैल्यू किसके ऊपर लेंगे, उसकी y एक्सिस के ऊपर लेंगे, क्योंकि जो वैल्यू रखते हैं उससे जो रिजल्ट आता है वही तो y होता है। y किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हमारी ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है, हमने y को बोल दिया sin x। तो एंगल रखेंगे x में, रिजल्ट किसका आता जाएगा, y का। ठीक है, x भी कह सकते हो आप, इसको थीटा भी कह सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे वेरिएबल होता है तो कुछ भी ले सकते, कोई x बोल लेगा इसको। जैसे 10th में साइन x भी था, वो थीटा का था, 1 में साइन x भी आ जाएगा, फाई भी आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा। वो तो बात उसके ऊपर है कि उसने एंगल को नाम अलग से दे दिया। 180 पे वैल्यू 0, 210 पे वैल्यू -1/2, यहाँ से देखो 210 पे वैल्यू माइनस, 240 पे वैल्यू -√3/2। ठीक है, माइनस में चल पड़े हम, -√3/2, और 270 पे वैल्यू -1, और 300 पे वैल्यू √3/2। ठीक है, और 330 पे वैल्यू -1/2, और 300 पे वैल्यू 360 पे वैल्यू क्या होगी, 0। जब हम इस वैल्यू को ज्वाइन करते हैं रफ हैंड से, जो एक ग्राफ बना, फिर से ये ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहेगा अगले क्वाड्रेंट में भी। इस वेव को साइन वेव बोलते हैं। ठीक है, साइन वेव आपके भाई ये 10th में भी आई होगी, इलेक्ट्रिसिटी का कोई चैप्टर होगा, एसी करंट ऐसे ही फॉलो करता है। ठीक है, तो वो साइन वेव के ऊपर क्या करता है, 180 आप में इसमें रहता है, 180 से आगे इसमें चला जाता है।
तो ग्राफ समझ में आया आपके। इस तरह हम कोई भी साइन का, कोस का, टेन का, किसी भी का भी ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है। हम उसमें एंगल रखेंगे, जो वैल्यू आई वो अलग से, वही भाई एक्स पे वैल्यू कितनी वो रख दी, वाई पे या एक्स की दूसरी वैल्यू रखने से वाई क्या आया, तीसरी वैल्यू रखने से क्या आया, और सब पॉइंटों को क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सारे के सारे पॉइंटों को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। तो ये बात आपके समझ में आ गई। आगे हम चले कोस थीटा के लिए, इसी के ऊपर मैं ग्राफ बना दूंगा वो भी। और ये जो साइन वेव है ना, फिजिक्स +1 में ओसिलेशन में काम आएगी साइन वेव। वहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन आता है। पीरियड क्या होता है, अब जैसे हमारे क्लास में चल रहा भाई, हाफ आवर के बाद अगला लेक्चर आ जाता है, तो फिर वही लेक्चर का रिपीटेशन हो गया कितने टाइम बाद, हाफ आवर बाद, तो टाइम पीरियड क्या बोला जाता है, हाफ आवर का। तो जो ये वेव है ना, ये बदलने लग जाती है कितने के बाद, 360 के बाद। इसके टाइम पीरियड की बात करें 360, और मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे एक लेक्चर कल वाले में, थोड़ा सा डिस्कस और हम किसका करेंगे, पाई कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। पाई को एंगल मेजर करने की रेडियन है। इंटरनेशनल लेवल पे हम किससे को लेके चलते हैं, रेडियन पे लेके चलते हैं। कुछ भी कोई एंगल होगा ये बता देंगे कि पाई का रोल क्या है। हम 360 को बेटा 2 पाई लिखेंगे। ठीक है, तो ये वेव समझ में आ गई। अब हम इसी तरह किसका ग्राफ बनाएंगे, एक कोस का बनाएंगे। कोस 0 डिग्री पे वही 1 वैल्यू होती है, 30 के ऊपर √3/2 होगी। ठीक है, और 60 के ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, और 90 के ऊपर वैल्यू 0। बस आपको ये वैल्यू आनी चाहिए। इसके बाद देखो मैं कितने ईजी लिख सकता हूँ, कुछ ही सेकंडों का काम होगा। 0 है, 1/2, √3/2, 1 आ गया। 1 पे पहुंचने के बाद फिर रिफ्लेक्ट करवा दो। नेगेटिव बेटा बाद में देंगे सिंबल, पहले वैल्यू ड्रा करना सीखो। इसके इधर 1/2, इसके इधर 0 आते ही रुक जाना, और 1 आते ही रुक जाना, 0 आ गया। 0 से इधर 1/2, तो इधर 1/2 लिखेंगे। 0 के इधर √3/2 है, तो इधर भी √3/2 लिखेंगे। 0 के इधर 1 है, तो 1 लिखेंगे। देखो कितने आसानी से हमने क्या पता कर ली, वैल्यू। क्या रह गया बेटा, साइन। कौन सा है ये, कोस। कोस कहाँ जाता है, 4th में। कोस 2 जगह अपनी बातें रख सकता, 1st में और 4th में। 1st और 4th में 2 जगह ही उसकी बातें पॉजिटिव रहेगी, बाकी जगह उसकी बातें नहीं मानी जाएगी। तो सेकंड में भी नहीं मानी जाएगी। सेकंड में जो इसका रिजल्ट है बेटा, वो नेगेटिव आता जाएगा, नेगेटिव सेकंड तक। थर्ड में भी इसका रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव। 270 तक नेगेटिव रहेगा। आगे कौन सा आ गया, 4th। 1st में और 4th में कोस का रिजल्ट बेटा कैसा होता है, पॉजिटिव। देखो कितनी आसानी से हमने वैल्यू बना दी। तो बार बार बात यही ध्यान रखें, एंगल कितना ही बड़ा होता जाए वैल्यू तो क्या रहती है, सेम। ध्यान क्या रखना है, प्लस या माइनस। बात करें ध्यान ये रखना, घर किसका है। जिसका घर होगा उसकी बात मानी जाएगी, और जिसका घर नहीं होगा उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आगे देखो, प्लॉट कर दें। 0 डिग्री पर वैल्यू 1, रेड से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, 30 पे √3/2, 60 पे 1/2, और 90 पे वैल्यू 0, 120 पे वैल्यू -1/2, 150 पे वैल्यू √3/2 बेटा माइनस में, और 180 पे वैल्यू -1। अप्रोक्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, स्केल से होता तो इजीली पता चल जाता। और 210 180 तक आ गए। 210 पे माइनस के √3/2, 240 पे 1/2, और 270 पे 0। समझ में आ रही होगी ये, इसको देख के बना रहा हूं मैं। 210 पर वैल्यू √3/2, 240 पर वैल्यू -1/2, और इधर कितना है, -1/2। 270 के ऊपर वैल्यू कितनी है, 0। 300 पर 1/2, वापिस किस में चल पड़े, इधर से देखो अप्रोक्स यहीं आएगा। ठीक है, 330 पे वैल्यू √3/2, और 360 के ऊपर वैल्यू 1। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू यहाँ आएगी और ये वैल्यू यहाँ आएगी।
जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा, इसको हम क्या करें, ज्वाइन करें, तो ये बेटा आपकी कोस थीटा का ग्राफ है और ये बेटा किसका है, साइन थीटा। ग्राफ भी यही कह रहा है, पहले दूसरे में साइन पॉजिटिव, दूसरे तीसरे में नेगेटिव, क्योंकि बनाया ही उससे है तो ग्राफ तो अपने आप ही बोलेगा, ग्राफ तो अपने आप ही बोलेगा कि फर्स्ट में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, क्योंकि वैल्यू तो उन्हीं से निकल के आई है। ये ग्राफ थोड़ी कह रहा है उन वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ बना है, तो ग्राफ को तो ये मानना पड़ेगा कि कोस पहले में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इससे अपर पार्ट पॉजिटिव होता है, लोअर पार्ट क्या होता है बेटा, नेगेटिव। आ गया समझ में। आगे हम किसकी बात करें, टेन थीटा की। टेन थीटा पे वैल्यू है जो अलग अलग निकाल के देखनी पड़ेगी आपको। तो टेन थीटा पे जैसे 0 डिग्री पे रिजल्ट क्या होता है, 0। आगे रिजल्ट कितना आ जाता है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3, ठीक है, 1/√3, और 1 इसको डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, ये इन्फिनाइट हो जाएगा। वापस से इसको डिवाइड करें तो माइनस का √3, वही रूल इससे इधर बढ़ा, 1/√3 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, √3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि निकालें, तो मेथड वो भी है, ये तो इजी मेथड है जिससे हम ये पता कर लें कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर बेटा 0 आएगा 180 पे, क्योंकि 0/समथिंग, इन वैल्यू को तो डिवाइड कर लो, चाहे माइनस माइनस देखो, डिवाइड करके देखो, डिवाइड कट गया तो माइनस के 1/√3 तक इसका हो गया प्लस। प्लस क्यों आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया बेटा, थर्ड। तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो √3 आ गया, 0 से डिवाइड करें तो बेटा इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनाइट का मतलब एक लार्ज नंबर वैल्यू, कोस की वैल्यू इन्फिनाइट तक जाती है। 0 डिग्री पे 0 है, 30 डिग्री पर कितनी है बेटा इसकी, 1/√3 है। 1/√3 को डिवाइड करेंगे तो 1/1.73, इसको डिवाइड करें 0.31 के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि एक 1/2 होता है और एक 1/√3, 1/2 है और √3 1.7, ठीक है, 1.73, 1/2 जितनी वैल्यू बड़ी उतना ही रिजल्ट छोटा, तो ये वैल्यू छोटी है तो इसका रिजल्ट बड़ा आएगा, 1.2 से थोड़ी सी वैल्यू आगे चली जाएगी। मैं एक और मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ, आपको साइन कोस आना चाहिए, सबसे ज़रूरी तो वो है, लेकिन थोड़ा सा वो तो इसका बारे में भी बता देंगे। 60 पर वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, और 90 पर जाकर तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा इसकी, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब y के बारे में हमें पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, तो जब इसका ग्राफ बनता है तो हम इन्फिनाइट तो वैल्यू पता ही नहीं क्या है, क्योंकि हमने बताया था संडे को एक क्लास में 5 या 7 सेकंड की क्लास हो, वो 5-10 मिनट की क्लास होगी, उसमें आपको 2 छोटी छोटी बातों के बारे में बताएंगे, 1/0 इन्फिनाइट क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसे वाला ग्राफ है ना जो, इसे मिलेगा नहीं, और जब इधर वाला हिस्सा देखेंगे ना इसका अगले में, तो वो इधर आता जाएगा। अब इसके नेगेटिव की बात करें, 90, 90, 180 पे जाके 0 होएगा ये, फिर भी ऐसे ही जाएगा और इधर ही आएगा नीचे ऐसे, ठीक है। वो ग्राफ आप समझ गए हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ऐसी वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, आपका ग्राफ बनना क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी ग्राफ। कई बार सोचते हैं कि ग्राफ नहीं आता, एंगल बदलते जाएंगे, वैल्यू रखते जाएंगे, जो जो पॉइंट आया उसको पॉइंट को नोटेट करेंगे और सारे पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से जो फॉर्मेशन आई बेटा वो किसकी फॉर्मेशन है, ग्राफ की। हम ये सोचें कल वाले लेक्चर में ही आपको कुछ फार्मूले बता दें, थोड़े बहुत बताएंगे, वो आप याद रख लेना। बाकी की जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक तो ये बेस समझना ज़रूरी था, इसके ऊपर 3 या 4 एक्सरसाइज हो जाती है एलिमेंट की, और NCERT में तो एक्सरसाइज ही 3 और 4 है, तो वहाँ पर एक कंसेप्ट पाई का रहेगा, वो समझाऊंगा और आपको कल एंगल समझाऊंगा, ठीक है। पहले पाई का कंसेप्ट समझाऊंगा कि 180 360 को 2 पाई क्यों कहते हैं, 180 डिग्री को पाई क्यों कहते हैं, फिर हम पाई के हिसाब से एंगल याद रखेंगे। तो आपने और भी अगर अगला बेसिक पता करना है कौन सा टॉपिक होगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा।
और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई के साथ रखो भाई, क्योंकि अब आपके पास ऐसा टाइम है, घर पर भी कोई काम नहीं होता ज़्यादा, ना कहीं बाहर का काम है, घर बैठकर आपने काम करना है। 20 या 25 मिनट का जो लेक्चर है ये सुनो, फिर क्वेश्चन करके देखो, ये वैल्यू बार बार याद करके देखो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने चैनल पे जोड़ो ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करते रहा करो कि भाई कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, किसी राइटिंग में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, स्पीड से बोल रहे हैं, स्लो बोल रहे हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो पूरा लेक्चर सुना। ओके भाई।